गुड आफ्टरनून दोस्तों। जैसा कि आप लोगों से मैंने कहा था कि LTGIC में जो पोइट्री की सीरीज़ है मैं उसे स्टार्ट किया हूँ, जिसमें पहली पोयम विलियम शेक्सपियर की सोनेट नंबर 29 व्हेन इन डिस्ग्रेस को हमने अच्छे से कंप्लीट किया है। उसी क्रम में आज विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखित जो LTGIC के सिलेबस में LT के सिलेबस में दूसरी पोएम है विलियम शेक्सपियर की व्हेन माई लव, जिसे सोनेट नंबर 138 के नाम से भी जाना जाता है, को स्टार्ट करेंगे और उसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। उससे पहले हम इस पोएम के ओवरव्यू को जान लेना चाहते हैं। यहाँ पे पोएट कहता है, द पोएट सेज दैट व्हेन हिज मिस्ट्रेस स्वीयर्स, कभी कहता है कि जब उसकी प्रेयसी, जब उसकी प्रेमिका कसम खाती है कि शी इज फेथफुल एंड डिवोटेड टू द सिंसियर फीलिंग्स ऑफ लव फॉर हिम, टू द पोएट, कि कसम खाती है कि वह वफादार है तथा उसके कवि के लिए प्रेम की सच्ची भावनाओं के प्रति समर्पित रहती है। तो वहाँ पे पोएट क्या करता है, द पोएट डज बिलीव हर एज ही नोज दैट शी इज टेलिंग ए लाई। तो कभी भी उस पर विश्वास करता तो है क्योंकि वह जानता है कि प्रेयसी झूठ बोल रही है, उसकी प्रेमिका झूठ बोल रही है। In his opinion, she might think that he is an unexperienced youth and ignorant of all the deceit that exist in this materialistic world. क्यों ऐसा जो है होता है, देखिए आगे। उसके विचार में वह सोच सकती है कि वह एक अपरिपक्व अनुभवहीन युवा है तथा इस मेटलिस्टिक जो है वर्ल्ड में, भौतिकवादी संसार में मौजूद सभी धोखे से अनजान है। लास्ट में इसके कंक्लूजन की यदि हम बात करें तो बात होती है कि जो प्रेम करते हैं यह सुनने से घृणा करते हैं कि कोई उनकी वास्तविक आयु पर बात करे। यहाँ एज पर भी बात हुई है कि जब दो प्रेमी होते हैं तो वह कभी ये सुनना नहीं चाहते हैं कि कोई उनकी एज को लेकर के बात करे। इस प्रकार दोनों एक दूसरे से झूठ बोलते हैं तथा अपनी गलतियों को ढकने का प्रयास करते हैं, कवर अप करने का प्रयास करते हैं। आइए टेक्स्ट पर चलते हैं कि टेक्स्ट में क्या बातें लिखी गई हैं। टेक्स्ट में इन्हीं बातों पर देखिए, व्हेन माई लव स्वेयर्स, यहाँ पे कहा गया कि जब मेरी प्रेसी इस बात का को लेकर के कसम खाती है दैट शी इज मेड ऑफ ट्रुथ, कि वह जो है अपने प्रेमी के लिए पूरी तरीके से वफादार है। आई डू बिलीव हर, तो मैं उस पर विश्वास भी कर लेता हूँ। थॉट आई नो शी लाइज, क्योंकि मैं विचार करता हूँ, इस बात को भी जानते हुए मैं विश्वास कर लेता हूँ कि वह झूठ बोल रही है। दैट शी माइट थिंक मी सम अनट्यूटर्ड यूथ, क्योंकि वह सोचता है कि ये जो अनुभवहीन युवा अवस्था है ना, इसमें जो है ऐसी चीज़ें होती ही हैं। अनलर्न्ड इन द वर्ल्ड फॉल्स सबटेलिटीज, इस जो झूठे जो है संसार में जो भौतिकवादी चीज़ें हैं, भौतिकवादी चीज़ें हमेशा जो है धोखे से अनजान रहती हैं। दस वैनली थिंक दैट शी थिंक्स मी यंग, वह जो है गलती से सोचते हैं, वह अपने आप को युवा प्रदर्शित करने में जो है लगे रहते हैं और उसको लेकर के लगातार जो है झूठ बोले जाते हैं। और देखिए, प्रेमिका जो है खुद को सेटिस्फैक्शन देने के लिए पूरी तरह झूठ बोल रही है, परंतु वह कोई आपत्ति नहीं करता है। यहाँ पे लेखक जो है, उसका लवर जो है, कोई आपत्ति नहीं करता, उसके झूठे शब्दों को ध्यान से सुनता है। अब यहाँ पे देखिए, ऑल्दो शी नोज डेज आर पास्ट द बेस्ट, यद्यपि वो जानती है कि जो उसके पुराने दिन थे, जो वास्तविक युवा अवस्था के दिन थे, वह काफ़ी अच्छे थे। अब जबकि उम्र जो है पूरी तरीके से ढल चुकी है। अब जब उम्र पूरी तरीके से ढल चुकी है तो लेखक या जो प्रेमी और प्रेमिका हैं इस बात को पूरी तरीके से जो है छुपाने का प्रयास करते हैं। आगे इसी क्रम में दूसरे पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। सिंपली आई क्रेडिट हर फॉल्स स्पीकिंग टंग ऑन बोथ साइड्स, दस इज सिंपल ट्रूथ सप्रेस्ड। यहाँ पे देखिए, साधारण तरीके से अगर हम बात करें, साधारण तरीके से यदि हम बात करें, कभी अपनी प्रेमिका का मनोवैज्ञानिक अध्ययन इस पैराग्राफ में प्रस्तुत करता है, साइकोलॉजिकल स्टडीज के बारे में बात करता है
और उसको दिखावा प्रकट करता है, वह अब भी निश्चित ही कवि की प्रेमिका है, परंतु कवि उसके चरित्र के संबंध में किसी भ्रम में नहीं है। वह भी उसे धोखा देता है और यह जानकर प्रसन्न होता है कि वह स्त्री उसे अब मूर्ख नहीं बना सकती। सिंपली आई क्रेडिट हर फॉल्स स्पीकिंग टंग। मैं उसके साधारण रूप से उसके जो है झूठे बोले गए जो शब्द हैं उस पे उसको क्रेडिट देना चाहता हूँ कि ऑन बोथ साइड द सी सिंपल ट्रुथ सप्रेस्ड। दोनों तरफ से साधारण से जो सत्य है उसको किस तरीके से दबा दिया गया। बट वेयर फोर सेज सी नॉट सेज अनजस्ट। लेकिन कभी भी जो है कि दोनों इस बात पर सहमत हो जाते हैं कि सच्चाई पर बात किए बिना ही दोनों संबंध बनाए रखेंगे और झूठ प्रकट नहीं करने देंगे। इस प्रकार दोनों झूठे बने रहते हैं। एंड वेयर फोर से नॉट आई एम ओल्ड। और कोई ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि हम बूढ़े हो चुके हैं, हमारी एज ज़्यादा हो चुकी है। ओ लव बेस्ट हैबिट इज इन शेमिंग ट्रस्ट। कभी पूछता है कि वह इस बात को स्वीकार क्यों नहीं कर लेती कि उसमें उसके प्रति की सच्ची भावनाएं नहीं हैं। उसे क्यों नहीं बताती है कि अब वह बूढ़ा हो गया। देखिए क्या है इसके पीछे। ओ लव बेस्ट हैबिट इज इन सेमिंग ट्रस्ट एंड एज इन लव नॉट have ears told, therefore I lie with her and she with me, and in our faults by lies we flattered we। देखिए इसका टोटल मतलब बता दें आपको कि कारण यह है कि प्रेम में सच्चाई का दृष्टिकोण अपनाया गया जाना। प्रेम में जो लव है उसमें पूरी तरीके से ट्रुथ का जो एटीट्यूड है उसको अपनाया जाना चाहिए। बूढ़ा प्रेमी अपने बुढ़ापे को याद नहीं करना चाहता। इस प्रकार दोनों ही झूठे हैं। कोई भी अपने बुढ़ापे को इस कविता में, इस पोयम में अपने बुढ़ापे को याद करना कोई नहीं चाहता। अपने युवा टाइम का, अपने यूथ का जो डेज है, जो पास्ट डेज है, उसको याद करके उसी तरीके की इमेज में, उसी तरीके की इमेजिन में यहाँ पे प्रेमी और प्रेमिका जीते हैं और दोनों एक दूसरे को जानते हुए भी सच को छुपा लेते हैं झूठे शब्दों का प्रयोग करके। यहाँ पे इस पोयम के माध्यम से आपकी विलियम शेक्सपियर की दूसरी पोयम जो आपके सिलेबस में एलटी में है वह कंप्लीट होती है। आगे इसी क्रम में हम जॉन मिल्टन के बारे में जो एलटी जेआईसी के सिलेबस में उसको डिस्कस करेंगे। सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।